नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो गाड़ी चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसकी अगुवाई, उसकी ड्राइविंग अखिलेश यादव ही करने जा रहे हैं। ये तय हो गया है। एक दिन पहले की जो तस्वीर सामने आई, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गठबंधन पहले से था, इसका कोई आधिकारिक ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, राजनीति संदेश और संकेतों से चलती है, और वही संदेश और संकेत देने की कोशिश यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि अब गठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग होगी उसको वही तय करेंगे। जब शुरुआती दिनों में इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियां इकट्ठा हो रही थीं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि हम सीट मांगने वाले नहीं, मांगने वाली की भूमिका में नहीं रहेंगे, बल्कि देने की भूमिका में रहेंगे। और वही होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले बात आरएलडी की कर लेते हैं। दोस्तों, पहले ही एक खबर निकलकर सामने आई थी कि 8 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी को दे रही है, लेकिन नहीं, अब 7 सीटें यहां पर दी गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये एकदम पुख्ता खबर है, पुख्ता जानकारी है कि 7 सीटों पर यहां पर गठबंधन की तरफ से आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। कौन कौन सी सीटें, जल्दी से वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आगे की बात हम जरूर करेंगे। अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा और कैराना, ये वो सीटें हैं जहां जो अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को दी गई हैं। अभी दोस्तों, दिल्ली में बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव अगुवाई कर रहे हैं इस बैठक की, और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और यह तय हो रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उसी समय इसी दौरान 7 सीटें जो है जयंत चौधरी को दे दी हैं। तो जयंत चौधरी को 7 सीटें देने का मतलब यहां पर यह साफ कर दिया है, यह मैसेज दे दिया है अखिलेश यादव ने कि इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में अगुवाई अगर कोई करेगा तो वो अखिलेश यादव करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर कोई तय करेगा तो वो समाजवादी पार्टी करेगी। किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है गठबंधन के तहत, ये अखिलेश यादव तय करेंगे, ये उन्होंने कह दिया। और ये ऐसा कहा, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तस्वीर देखिए, बार बार इस तस्वीर की तरफ हम इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अखिलेश यादव ने बिना किसी से कोई बात किए, बिना कांग्रेस के बात किए, उन्होंने आरएलडी को यहां पर सीटें दे दी हैं, और ये बता दिया है, तय कर दिया है कि हम सीट मांगने वाले की भूमिका में नहीं है, हम सीट देने की भूमिका में रहेंगे। और वही बात जो उन्होंने उस समय कही थी, यही बात उन्होंने इंडिया गठबंधन में जब लोग इकट्ठा हो रहे थे उस समय कही थी, और वो उसी पे कायम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के तहत उन्होंने सीट भी फाइनल कर दी है। तो अब संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है कि भाई जो कांग्रेस की जो सीटें होंगी वो भी अखिलेश यादव फाइनल कर रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी। उस पर भी अखिलेश यादव यहां पर विचार कर रहे हैं, और उन्होंने ये मैसेज दे दिया और बता दिया है। इसके साथ ही साथ भीम आर्मी को लेकर भी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि भीम आर्मी से जो उनके मुखिया है चंद्रशेखर, वो उस उनको कौन सी सीट दी जाएगी, भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर, उनको किस सीट से लड़ाया जाएगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। दो संभावनाएं निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं। पहली ये कि अखिलेश यादव क्या चंद्रशेखर को अलग से कोई सीट देंगे, एक तो ये हो सकता है, या फिर रालोद को जो 7 सीटें दी गई हैं, आरएलडी को जो 7 सीटें दी गई हैं, उनके हिस्से में से चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। जो अंदर की खबर निकलकर दोस्तों आ रही है, जो अंदर की बात है, उसके मुताबिक अगर ऐसी स्थिति बनती है चंद्रशेखर को लेकर, तो आरएलडी हाथरस सुरक्षित सीट से चंद्रशेखर को अपने सिंबल पर उतार सकती है। ये अंदर की बात निकलकर सामने आ रही है। तो यानी कि 6 सीटों पर आरएलडी अपने प्रत्याशी उतारेगी और एक पर चंद्रशेखर ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे लोकसभा चुनाव में। फिलहाल इन सब के बीच में एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। संदेश और संकेत से राजनीति चलती है, और वही यहां पर वो करते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक तरफ दिल्ली में जब बैठक चल रही है, उसी दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आरएलडी के साथ तय कर दिया है, और ये बता दिया है कि आप जल्दी कीजिए, कांग्रेस पार्टी जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करे। ज्यादा अगर यहां पर ढील दी गई तो वो
और भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। इंडिया गठबंधन है, बन रहा है, बातें चल रही हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अखिलेश यादव तय करेंगे, तो वो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को देंगे। कांग्रेस पार्टी एक सीट है मात्र, तो ज्यादा बार्गेनिंग के यहां पर उनके हालात दिख नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो सीट दे देंगे उस पर कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा। क्या होगा आगे वो तो वक्त बताएगा, दिल्ली की मीटिंग से क्या निकल कर आता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक की तस्वीर यही है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।